माता रामो मत्पिता रामचन्द्रः माता रामो मत्पिता रामचन्द्रः स्वामी रामो मत्सखा रामचन्द्रः सर्वस्वं मे रामचन्द्रो दयालु नान्यं जाने नैव जाने न जाने। श्री राम श्री रामलला की प्राण प्रतिष्ठा से जुड़ा हर दिन विशेष है और आज का दिन बेहद खास। यही वो दिन है जब मंदिर परिसर में रामलला पधारेंगे। मतलब आज रामलला की मूर्ति मंदिर में लाई जाएगी। आज से मूर्ति संस्कार से जुड़े विधि विधान शुरू हो रहे हैं। एक दिन पहले प्रायश्चित पूजा संपन्न हुई थी। इस बीच गर्भगृह की नई तस्वीरें सामने आ चुकी हैं, जिनमें वो दिव्य स्थान दिख रहा है जहां रामलला विराजेंगे। वहीं रामलला के लिए वस्त्र भी तैयार किए जा रहे हैं। 2 धागे श्री राम के लिए अभियान के तहत अलग अलग जगहों पे पोशाक तैयार हो रही हैं। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के साथ अयोध्या भी नया आकार ले रही है। आपके सामने अयोध्या और रामकाज से जुड़ी 7 तस्वीरें हैं और ये तस्वीरें बता रही हैं कि अयोध्या के साथ देश कैसे राम के नाम में मग्न है। अयोध्या का वैभव, अयोध्या का उत्सव और रामनगरी का उल्लास दुनिया देख रही है। प्राण प्रतिष्ठा से जुड़े कार्यक्रमों के बीच सांस्कृतिक कार्यक्रम भी हो रहे हैं। कहीं राम धुन बज रही है तो कहीं श्री राम की पेंटिंग तैयार की जा रही है। इस बीच साधु संत भी अयोध्या पहुंचना शुरू हो गए हैं। निश्चित रूप से अब तो पूजा वहीं होगी, क्योंकि जिस गद्दी पर उस पर भगवान बैठेंगे उसकी भी पूजा होगी, वेदियों का निर्माण होगा और सारे वहीं होंगे। बस एक पूजा जो बचती है नगर भ्रमण का, वो नगर भ्रमण का पूजा केवल अयोध्या से बाहर होगी। बाकी गर्भगृह में सारी पूजाएं संपन्न की जाएंगी, वेदियों का निर्माण किया जाएगा। यजमान को क्षौर क्रिया करा के शुद्धता के साथ और धोती पहनाकर उनको उसमें बैठाया जाएगा और ये कार्यक्रम, संपूर्ण कार्यक्रम राम जन्मभूमि मंदिर क्षेत्र में और उसी गर्भगृह में होने वाली है, जिसमें भगवान श्री राम विराजमान होने वाले हैं। सवाल है कि जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वहां पे संकल्प लिया और उसके बाद अब वो 22 तारीख को आएंगे, फिर से वो पूजा समारोह में भाग लेंगे, तो उसके पीछे किस तरह से होता है कि अर्चक को ट्रांसफर कैसे उसका नहीं, वो होता है कि क्या है कि जो उसमें यजमान बनेंगे वो पूजा उस दिन भी कराएंगे, लेकिन बीच में आकर के जो भगवान का पट खोलने का कार्य होता है, काजल लगाने का कार्य होता है, दर्पण दिखाने का कार्य होता है, प्रतिष्ठा हो चुकी होगी, भगवान को स्वयं अपना मुख दिखाना है, ये कार्य मोदी जी करने वाले हैं। और मोदी जी ने भी अनुष्ठान लिया है। अभी उन्होंने बताया कि वहां जाकर के कालाराम मंदिर में, नासिक में, कि मेरा अनुष्ठान है और यम नियम ध्यान धारणा प्रत्याहार समाधि जितने उसके क्रम है उसको मैं पूर्ण करूंगा और एकदम एक भक्त होकर के, एक राम भक्त होकर के और वो मंदिर में विराजमान होंगे और उनसे वो जो पूर्ण पूजा जो होती है, जिसके बाद मंदिर लोगों के लिए खोल दिया जाता है, उतने ही क्षण के लिए मोदी जी को पूजा कराई जाएगी वैदिक ब्राह्मणों के द्वारा। तो वो तो जो पूजा के क्रम में है, जो लोग यजमान है वो तो करेंगे ही, अंतिम स्पर्श के लिए उसमें मोदी जी को शामिल किया जाएगा।
अयोध्या में रामलला के प्राण प्रतिष्ठा का समारोह अहम चरण में पहुंच गया है। आज मंदिर परिसर में रामलला की नई मूर्ति का आगमन हो रहा है। इस प्रक्रिया को लेकर भक्तों में उत्साह है और पूरी अयोध्या नगरी में राम नाम की गूंज है। अयोध्या के क्षितिज पर ये श्री राम का वो आभा मंडल है जिससे पूरी दुनिया को आध्यात्मिक प्रकाश मिलने जा रहा है। यूं तो अयोध्या से राम का रिश्ता अटूट है। भक्त और भगवान का ये संबंध सरयू की अविरल धारा की तरह युगों युगों से बहता आया है और विश्व को भक्ति, ज्ञान और मुक्ति का मार्ग दिखाता रहा है। एक बार फिर अयोध्या अपने राम से मिल रही है और भक्ति की महक से चहक रही है। मोहे मीठो मीठो सरजू जी को पानी ला, ओ सीताराम जी की प्यारी राजधानी लागे, राजधानी लागे। मोहे मीठो मीठो सरजू जी को पानी ला। यहाँ जय सिया राम दंडवत भैया मधुरी बानी बोले, मधुरी बानी। जैसे आप वृंदावन में जाते हैं तो लोग राधे राधे कहते हैं ना, वैसे हमारे यहाँ कहते हैं जय सिया राम। आप भी भैया जय सिया राम, जय सिया राम दंडवत भैया मधुरी बानी बोले, मधुरी बानी बोले। आज अयोध्या के नए मंदिर परिसर में उस पतित पावन प्रतिमा का प्रवेश हो रहा है जिसके दर्शन मात्र से भक्तों की संकल्प शक्ति को अजेय ऊर्जा मिलेगी, जिससे पूरी दुनिया में भक्ति, प्रेम और आस्था का नव संचार होगा। रामलला की जो प्रतिमा है उसको स्थापित किया जाएगा, उसको ले जाया जाएगा रामलला के जो मंदिर है वहां पर, और वहां पर भी अनुष्ठान आगे का क्रिया जारी रहेगी क्योंकि 22 तारीख को प्राण प्रतिष्ठा है। आज अयोध्या का रोम रोम पुलकित है। राम नाम की पावन गूंज से अयोध्या महक रही है। प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव की प्रक्रिया ने आज अहम चरण में प्रवेश किया है और तमाम राम भक्तों में रामलला की भव्य प्रतिमा की एक झलक पाने की बेताबी है। उसमें बालपन भी होगा, बच्चे की शरारत वाली मुस्कुराहट भी होगी, उनकी आंखों में भी शरारत होगी और वो सारे समाज को वरदान देने वाले, आशीर्वाद देने वाले ईश्वर भी लगे। आज रामनगरी गदगद है और भक्तों को ऐसा आभास हो रहा है मानो रामलला के चरण नए मंदिर को पावन कर रहे हैं। जाहिर है राम भक्तों की तपस्या और भावना को अहम पड़ाव मिल गया है और हर किसी को 22 तारीख की शुभ घड़ी की प्रतीक्षा है। अयोध्या से श्वेता सिंह, आशीष श्रीवास्तव और दिल्ली से राम किंकर सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। राजधानी दिल्ली में भी हर ओर राम नाम का ही उजाला है। द्वारका के इस्कॉन टेम्पल में 22 जनवरी तक करीब 1 लाख दियों से रोशन किया जाएगा। इतना ही नहीं, राजधानी के तमाम बाजारों में दियों की डिमांड बढ़ गई है और कारोबारियों के चेहरों पे मुस्कान है। देखिए प्राण प्रतिष्ठा समारोह पे दीपोत्सव को लेकर राजधानी दिल्ली की तैयारी। मैं इस वक्त मौजूद हूँ द्वारका के इस्कॉन मंदिर में और यहाँ पर दीपोत्सव 16 जनवरी से शुरू हो गया है। 16 जनवरी से 22 जनवरी तक यहाँ दीपोत्सव रोजाना होगा इसी तरह से। और यहाँ अभी आप तस्वीरों में अगर देखेंगे तो राम आकार में दिया जो है वो जलाया गया है, यानी श्री राम के स्वागत के लिए द्वारका का इस्कॉन अब पूरी तरह से तैयार है। आज लगभग 5100 दिए यहाँ जलाए गए हैं। पूरा मंदिर अभी इस तरह नजर आ रहा है जैसे मानिए यहाँ पर दिवाली मनाई जा रही है। प्रभु जी, दिवाली तो हम अक्टूबर नवंबर में मनाते हैं, लेकिन इस वक्त इस्कॉन में खड़े हैं तो ऐसा लग रहा है कि दिवाली आज है। बिल्कुल, हम आज इस्कॉन द्वारका मंदिर में दिवाली मना रहे हैं। जैसे भगवान राम जब रावण का वध कर अयोध्या आए थे तो सारे अयोध्या वासियों ने दिवाली मनाया था, उसी प्रकार से आज इस्कॉन द्वारका मंदिर में जब राम आने वाले हैं 22 जनवरी को भगवान का प्राण प्रतिष्ठा कंप्लीट हो जाएगा, तो उसी उपलक्ष्य में हम आज से ही हमने इस्कॉन द्वारका मंदिर में दिवाली शुरू कर दी है। बिल्कुल, थोड़ा सा यहाँ चलते चलते अगर हम आपको तस्वीरें भी दिखाएं तो आप देखेंगे कि पूरा जो मंदिर प्रांगण है, पूरा जो प्रेमाइसेस है, वहाँ दिए जला लिए गए हैं। कितने दिए आज जल रहे हैं और कितने की तैयारी अभी है? आज हमने लगभग 5000 से ऊपर दिया जलाए हैं यहाँ पे और ये बढ़ता जाएगा जैसे जैसे 22 जनवरी पास में आएगा। तो हमारा टारगेट है 22 जनवरी तक हम 1 लाख दिया जलाएंगे। तो यहाँ आपको दिए ही नजर आएंगे, आपकी जहाँ भी नजरें जाएं आपको
जगमगाते हुए दिए ये दिखाने के लिए तैयार हैं कि प्रभु राम बस अब अयोध्या में आने वाले हैं और उनके भव्य स्वागत के लिए मंदिरों में भी तैयारियां जोरों शोरों से हो गई है। अयोध्या में शुरू हो चुके राम उत्सव के देश ही नहीं दुनिया भर में जश्न का माहौल है। मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा की तारीख नजदीक आ रही है और ऐसे में राम भक्त अपने प्रभु के लिए तरह तरह की सौगातें अवधपुरी भेज रहे हैं। कहीं अक्षत निमंत्रण पत्र पहुंच रहे हैं तो कहीं श्रद्धालु खुद ही अयोध्या के लिए निकल चुके हैं। ये महज पोशाक नहीं, ये लाखों राम भक्तों की आस्था, भक्ति, प्रेम, विश्वास का वो ताना बाना है जिसे स्वयं रामलला धारण करेंगे। इस विशेष पोशाक को हेरिटेज हैंड वीविंग रिवाइवल चैरिटेबल ट्रस्ट की पहल के तहत तैयार किया गया है। इस खास वस्त्र के निर्माण में 2-2 धागे के सहयोग से 12 लाख बुनकरों ने अहम भूमिका निभाई है और रामलला की इस विशेष पोशाक को खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट को सौंपा। उधर राम नाम के जयकारों के साथ गुजरात के वडोदरा से 12 शिला पट्टिकाएं अयोध्या के लिए रवाना हो चुकी हैं। 5 फीट लंबी और 3 फीट चौड़ी इन पट्टिकाओं में राम मंदिर के इतिहास को उकेरा गया है। हिंदी और अंग्रेजी भाषा में लिखी ये पट्टिकाएं बंसी पहाड़पुर पत्थर से बनी हैं। 500 से 1000 साल तक संरक्षित रहने वाली ये शिला पट्टिकाएं राम मंदिर में लगाई जाएंगी। वडोदरा से इन पट्टिकाओं को पूरे विधि विधान और पूजा पाठ के साथ अयोध्या के लिए रवाना कर दिया गया है। रामोत्सव की एक अनोखी तस्वीर बिहार में भी देखने को मिली। शादी के बाद अक्सर नवविवाहित जोड़े घूमने के लिए किसी रमणीय स्थान का रुख करते हैं, लेकिन कटिहार का ये नवविवाहित जोड़ा राम भक्ति में सराबोर होकर अयोध्या पथ पर है। शादी से पहले मांगी गई मन्नत को पूरा करने के लिए कपल पैदल ही सैकड़ों किलोमीटर के सफर पर निकल चुका है। 22 जनवरी को अयोध्या पहुंचने का बीड़ा उठाकर सफर की हर दुश्वारी को पार कर ये नवविवाहित जोड़ा आगे बढ़ रहा है। राम से हम यही मांगते हैं, हमारा परिवार सुख शांति से रहे और हम ठीक से रहें और हमारे देशवासी अच्छी तरह से रहें। रामोत्सव के रंग की एक तस्वीर उत्तराखंड के चमोली से भी आई है। यहाँ भारी बर्फबारी के बीच भगवान बद्री विशाल का मंदिर बर्फ की सफेद चादर में ढका है, लेकिन देश तो फिलहाल राम रंग में रंगा हुआ है। बद्रीनाथ धाम में जारी बर्फबारी के बीच विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ता यहाँ संतों को अक्षत निमंत्रण देने पहुँचे। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का अक्षत निमंत्रण पाकर आईटीबीपी के जवान और साधु संत गदगद नजर आए। भक्तिभाव से सराबोर बद्रीनाथ धाम का परिसर इस दौरान जय श्री राम के जयकारों से गूंज उठा। वडोदरा से दिग्विजय पाठक, बलिया से अनिल अकेला और बद्रीनाथ धाम से कमल नयन सिलूड़ी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। अयोध्या में बस स्टैंड्स को भी नए रूप से तैयार किया जा रहा है। रामनगरी के बस स्टैंड पे भगवान श्री राम और उनके परम भक्त हनुमान की तस्वीरें लगाई गई हैं। इन तस्वीरों में राम अलग अलग अंदाज में नजर आ रहे हैं। किसी में वो धनुष उठाए दिखाई देंगे तो किसी में अपने भाइयों और हनुमान के साथ मंत्रण करते नजर आते हैं। अयोध्या को सजाने का काम लगातार जारी है। श्री राम की तस्वीरों से सजे बस स्टैंड अब दिखाई देने लगे हैं। अयोध्या अपना पूरा आकार ले रही है, नए आकार में नजर आएगी। 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा के मौके पे खूबसूरत अयोध्या देखने को मिलेगी। अयोध्या के सजने का काम जारी। अयोध्या में भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा में 6 दिन बाकी हैं और प्राण प्रतिष्ठा से पहले प्रधानमंत्री मोदी का अनुष्ठान भी जारी है। प्रधानमंत्री मोदी पिछले कुछ दिनों से लगातार मंदिर जा रहे हैं और राम भक्ति में डूबे नजर आ रहे हैं। आज सुबह सवेरे प्रधानमंत्री मोदी ने केरल के गुरुव्यूर मंदिर पहुंचकर पूजा अर्चना की। वहीं प्रधानमंत्री ने एक दिन पहले आंध्र प्रदेश के लेपाक्षी में 486 साल पुराने वीरभद्र मंदिर में पूजा की। वहां उन्होंने राम भजन किया और रंगनाथ रामायण पर आधारित कठपुतलियों की रामकथा भी देखी। इससे पहले प्रधानमंत्री ने नासिक में
प्रभु श्री राम को समर्पित काला राम मंदिर में शीश नवाया था और पूजा पाठ किया था। फिर मंदिर में चारों ओर घूमकर परिक्रमा भी की थी। प्राण प्रतिष्ठा के दिन यानी 22 जनवरी तक उनका ये अनुष्ठान जारी रहेगा। अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी केरल दौरे पे हैं। सुबह सवेरे प्रधानमंत्री मोदी ने केरल में गुरुव्यूर मंदिर पहुंचकर पूजा अर्चना की। इसके बाद वो कोचीन शिपयार्ड से जुड़े 4000 करोड़ के प्रोजेक्ट्स का उद्घाटन करेंगे। कल प्रधानमंत्री आंध्र प्रदेश के लेपाक्षी में थे, जहां उन्होंने 486 साल पुराने वीरभद्र मंदिर में पूजा की थी। मंदिर में राम भजन भी किया और रंगनाथ रामायण पे आधारित कठपुतलियों की राम कथा भी देखी। अयोध्या प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव से पहले देश को एक और आध्यात्मिक सौगात मिलने जा रही है। आज ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक श्री जगन्नाथ मंदिर कॉरिडोर परियोजना का लोकार्पण करेंगे। इसके उद्घाटन समारोह में देश भर के 90 मंदिरों के प्रतिनिधि शामिल हो रहे हैं। इस अवसर पर ओडिशा सरकार ने पुरी में आज सार्वजनिक अवकाश की घोषणा की है। और अब बात ठंड की, जिससे इस वक्त पूरा उत्तर भारत ठिठुर रहा है। राजधानी दिल्ली इन दिनों शिमला सी बनी है। दिल्ली में पारा 3 डिग्री पहुंच गया। बढ़ती ठंड से राहत पाने के लिए लोग अलाव का सहारा ले रहे हैं। कड़कड़ाती ऐसी ठंड राजधानी ही नहीं पूरे उत्तर भारत में पड़ रही है। कानपुर में तो पारा 3 डिग्री से नीचे पहुंच गया है। वहीं मुरादाबाद में घने कोहरे ने ब्रेक लगा दिया है। गाड़ियों की रफ्तार धीमी हो गई। विजिबिलिटी कम होने की वजह से गाड़ियों का हेडलाइट ऑन करके गाड़ी चलानी पड़ रही है। और वहीं अमृतसर का भी बुरा हाल ही है। सब कुछ कोहरे की चपेट में है। मौसम विभाग ने पंजाब हरियाणा के लिए रेड अलर्ट के साथ दिल्ली यूपी के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया हुआ है। लेकिन साथ ही देश के कई इलाकों में बारिश की संभावना बन रही है, जिससे तापमान में थोड़ी बढ़ोतरी देखी जा सकती है। वहीं बात राजधानी की करें तो दिल्ली में कोहरे की वजह से आने वाले तमाम ट्रेनें लेट चल रही हैं। कुछ यही हाल हवाई सेवाओं का है। कोहरे की वजह से जिंदगी की रफ्तार धीमी हो गई है। देखिए कर्तव्य पथ से हमारे संवाददाता हिमांशु मिश्रा की रिपोर्ट। इस वक्त हम मौजूद हैं कर्तव्य पथ पर, जहां पर 26 जनवरी की तैयारियां जोरों पर है। कड़ाके की ठंड पड़ रही है। सुबह का तापमान तकरीबन 6 डिग्री के आसपास पहुंच जा रहा है और साथ साथ ठंडी हवाएं चल रही हैं, शीतलहर चल रही है। लेकिन आप देखिए कर्तव्य पथ पर आपको लगातार तैयारियां साफ दिखेंगी। यहाँ पर जवान तड़के 4 बजे ही पहुंच जाते हैं। चाहे कितना भी कोहरा पड़ रहा हो, चाहे कितनी भी तेज शीतलहर चल रही हो, यहाँ पर आपको इसी तरीके से 26 जनवरी की तैयारियां नजर आएंगी। देशभक्ति का गाना यहाँ पर बजता रहता है और साथ साथ कदम ताल मिलाते जो तमाम जवान हैं यहाँ पर आपको नजर आ जाएंगे। 23 जनवरी को फुल ड्रेस रिहर्सल होगी 26 जनवरी के पहले, और तब तक ये तैयारियां लगातार इसी तरीके से जारी रहेंगी। इस वक्त टेम्परेचर जो मिनिमम है वो तकरीबन 6 डिग्री के आसपास है और मैक्सिमम टेम्परेचर दिन में 16 से 17 डिग्री के आसपास पहुंच रहा है। हालांकि आज अगर हम बात करें कोहरे की तो आज फॉग कम है, लेकिन उसकी वजह यह है कि तेज ठंडी हवाएं चल रही हैं और उन्हीं हवाओं की वजह से जो टेम्परेचर है 6 डिग्री होने के बावजूद भी ठंड ज्यादा महसूस हो रही है। हालांकि इतनी राहत जरूर है कि जो घना कोहरा था मंगलवार को वो देखने को नहीं मिला। कैमरामैन दीपक बिष्ट के साथ हिमांशु मिश्रा, दिल्ली। उत्तर भारत में शीतलहर के साथ कड़ाके की सर्दी जारी है। अभी कुछ दिन तक दिल्ली एनसीआर के लोगों को ठंड से राहत नहीं मिलने वाली। पहाड़ों पे बर्फबारी के साथ बारिश का अनुमान है। इसका सीधा असर मैदानी इलाकों में पड़ेगा। इन दिनों पूरा उत्तर भारत शीतलहर की जद में है। पहाड़ों पर हो रही बर्फबारी ने मैदानी इलाकों में ठिठुरन बढ़ा दी है। कड़ाके की सर्दी के बीच राजधानी दिल्ली को घने कोहरे ने घेर रखा है। हालात को देखते हुए मौसम विभाग ने दिल्ली में आज के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। इसके साथ ही पंजाब और हरियाणा में रेड अलर्ट है।
The western disturbance, as I said, is a very weak one. It is likely to move eastwards and likely to give some rainfall today and tomorrow over the western Himalayan region. But beyond that, for the plains, we expect this kind of weather to continue, which is foggy mornings, cold day and cold wave. Both conditions to persist over the plains of North India, maybe at least for another 2 days, after which minimum temperatures may show slight rise, because of which we are expecting some amelioration in the cold conditions. पिछले 4 दिनों से दिल्ली में न्यूनतम तापमान 3 से 4 डिग्री सेल्सियस के आसपास बना हुआ है। घने कोहरे के चलते उड़ानें प्रभावित हो रही हैं। यात्रियों से अनुरोध किया गया है कि वो अपनी उड़ानों की जानकारी के लिए एयरलाइंस के संपर्क में रहें। बड़ी संख्या में ट्रेनें देरी से चल रही हैं। सड़क, हाईवे और एक्सप्रेसवे पर कोहरे के चलते रफ्तार पर ब्रेक लगा हुआ है। मौसम विभाग की माने तो साफ मौसम के लिए अभी लोगों को थोड़ा इंतजार करना पड़ सकता है, लिहाजा सावधानी और सतर्कता के साथ इस सर्द मौसम का सामना करें। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।